नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। एक ऐसा काल जिसे हमारे शास्त्रों ने स्वर्ग का द्वार कहा है। कहते हैं कि इस समय पितर अपनी संतानों की ओर देखते हैं। यदि वे संतुष्ट हुए तो जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, संतान सुख और शांति का प्रवाह होता है। और यदि वे अप्रसन्न हुए तो जीवन में अनजानी बाधाएं, अचानक कष्ट और रुकावटें जन्म लेती हैं। आपने भी देखा होगा, कभी कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। घर में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है या बिना कारण पैसों की हानि होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं, जब पितर तृप्त नहीं होते तो जीवन में बाधाएं आती हैं, और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष को हमारे ऋषि मुनियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गरुड़ पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा, जो इस सत्य को उजागर करती है। पक्षीराज गरुड़ अपने मन में गहरी जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा और तर्पण का क्या महत्व है? मनुष्य को इससे कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मधुर वाणी गूंजी, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का द्वार खोलता है। सुनो एक प्राचीन कथा जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। ये कथा है महर्षि रुचि की। रुचि एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। उनके मन में केवल तप, योग और ब्रह्म ज्ञान ही शेष रह गया था। संसार के बंधनों से वे पूरी तरह मुक्त होना चाहते थे। लेकिन तभी उनके पितर प्रकट हुए। उनकी आकृति गंभीर और दुखी थी। उन्होंने रुचि से कहा, वत्स, तुम्हारा तप अद्भुत है, परंतु विवाह किए बिना और संतान उत्पन्न किए बिना तुम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे वंश की धारा रुक जाएगी। संतान के बिना ना तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा और ना ही हमें तृप्ति। रुचि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह तो बंधन है, मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। संसार की माया में फंसकर आत्मा कैसे शुद्ध होगी? तब पितरों ने करुणा से कहा, वत्स, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, परंतु शास्त्रों ने विवाह और गृहस्थ जीवन को भी अनिवार्य बताया है। संतान के बिना पितर मुक्त नहीं हो सकते। यदि वंश समाप्त हो गया तो हम सदैव अतृप्त रहेंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित होगा। रुचि का हृदय विचलित हो उठा। वे सोचने लगे, क्या सचमुच मोक्ष का मार्ग संतान से होकर जाता है? समाधान खोजने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुचि, तुम्हारे पितर सत्य कह रहे हैं। तुम उनकी पूजा करो, तर्पण करो। उनकी कृपा से तुम्हें मनोरमा जैसी उत्तम पत्नी और बुद्धिमान संतान प्राप्त होगी। रुचि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। उन्होंने जल, तिल, दूध और कुश से पितरों को अर्पण किया। पितरों की स्तुति की और विनम्र भाव से उन्हें संतुष्ट किया। पितर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, वत्स,
तुम्हें मनोरमा नामक पत्नी मिलेगी और तुम्हारी संतति तेजस्वी होगी। तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हम सब तृप्त होंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। महर्षि रुचि का विवाह हुआ, उन्हें संतति प्राप्त हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। उनके पितर मुक्त हुए और रुचि को भी पूर्णता मिली। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, वर्ष में वो खास 16 दिन हैं जब हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तर्पण का महत्व कितना गहरा है, इसे समझने के लिए आपको एक कथा सुननी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अमरनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही ज्ञानी और धर्मनिष्ठ था, लेकिन एक बात की वजह से उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भर गया था। उसके घर में अनाज कभी टिकता नहीं था। धन आते ही किसी न किसी विपत्ति में चला जाता। उसकी संतानें बीमार रहने लगीं और घर का वातावरण हमेशा उदासी से घिरा रहता। लोग अक्सर कहते, अरे अमरनाथ जी, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में सुख क्यों नहीं है? अमरनाथ सोच में पड़ जाते, लेकिन कारण समझ नहीं पाते। एक रात जब वो गहरी नींद में थे, तभी अचानक उन्हें स्वप्न में अपने पितर दिखाई दिए। उनके चेहरे पर उदासी थी और उन्होंने कहा, बेटा अमरनाथ, तुमने हमारे लिए तर्पण करना छोड़ दिया है। हम प्यासे और भूखे हैं। जब तक हमें श्राद्ध का जल और अन्न नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारे घर से सुख समृद्धि दूर रहेगी। अमरनाथ घबरा कर उठ बैठे। सुबह होते ही उन्होंने नगर के विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अनजाने में पितरों का अनादर किया है, लेकिन चिंता मत करो, पितृपक्ष आने ही वाला है। उस समय पूरे विधि विधान से तर्पण करना, पितरों को अन्न, जल और पिंड अर्पित करना, तभी तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, जब पितृपक्ष आया तो अमरनाथ ने पूरे नियम से गंगा जल लेकर तर्पण किया। हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे पूर्वजों, जो भी भूल चूक मुझसे हुई उसके लिए क्षमा करें। इस जल की हर बूंद आपको समर्पित है। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही उनके पितर तृप्त हो गए। स्वप्न में वे पुनः प्रकट हुए और बोले, बेटा, अब हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कहते हैं उसके बाद अमरनाथ के जीवन में जैसे चमत्कार हो गया। घर में अनाज भर गया, बीमारियां दूर हो गईं और उनके परिवार में शांति और आनंद छा गया। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, जो मनुष्य पितरों का तर्पण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न पितर देवताओं की तरह आशीर्वाद देते हैं। तर्पण में काले तिल, दूध, जल और कुश का विशेष महत्व है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। कौवे, कुत्ते और गाय को अन्न अर्पण करना चाहिए। पीपल और तुलसी की पूजा, गंगा जल का अर्पण और भगवत गीता का पाठ पितरों को संतुष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करता है, उस पर पितरों की कृपा सदा बनी रहती है। उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। यही है पितृपक्ष की वो अद्भुत कथा जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। ये केवल एक कथा नहीं,
बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। अपने पितरों को याद करो, उनका तर्पण करो। उनके आशीर्वाद से जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा। यदि ये कथा आपको हृदय से छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय पितृदेव। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।